एक इसमें रिएक्शन दी हुई है और उसमें एक डाटा दिया हुआ है पूरा, किसके लिए, पी की कंसंट्रेशन दी हुई है इसमें, और क्याऊ की कंसंट्रेशन दी हुई है, और रेट दिए हुए हैं। इसमें एक टाइम में इसकी पी की कंसंट्रेशन ये है और क्याऊ की ये है, तो उसका रेट निकल के आया है ये। और फिर दोबारा से पी की कंसंट्रेशन ये है, दो क्याऊ की ये है, और रेट निकल के आया ये। अब थर्ड नंबर पे जो पी की कंसंट्रेशन दी हुई है और उसकी आर क्याऊ की ये है, और इसका रेट निकल गया है ये। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो रेट लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट इज आर इजगल टू के, पी की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मान लेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता नहीं है, निकालनी है, तो ए मान लेंगे, और क्याऊ की हम मान लेंगे बी, स्मॉल बी। तो हमें ये भी नहीं पता है और ये हमें ये भी नहीं पता है, ये हमें निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इन सब की, क्योंकि हमें इनके बारे में पता है, रेट में हमें दिया हुआ है और उनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, उनकी वैल्यू हम रख देंगे तीनों की, और इनकी इक्वेशन की फॉर्म में रख लेंगे तीनों की। तो फर्स्ट की रख ली हमने, रेट लिख लिया फर्स्ट में, के और पी की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, और ये क्याऊ की कंसंट्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही तीनों की हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे रख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारा निकल के आएगा 1/2 इजगल टू 1/2b। अब 2b कैसे निकल के आया, देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इससे जब कटेगा, ऐसे डिवाइड करो तो 1/2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या, अंदर से अंदर ये कट जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो 2b बचेगा ना यहाँ पे, 2b। तो अब ये मान के चलो, जब ये 2b है, ये किसकी वैल्यू है, 2b, 2 की घात है ये, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, ये 1 मान लेंगे, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। अब इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, ये रही इक्वेशन फर्स्ट को हमने थर्ड से डिवाइड करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा 1/2 ए के रेस्पेक्ट में, तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऐसे ही 1। अब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, एन इजगल टू ए प्लस बी, और एन इजगल टू वैल्यू उनके मान रख देंगे, तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ गई, और ये भी मान निकल के आ गए हमारे, ठीक है। ये तो था लॉन्ग मेथड, जैसे हमें बोर्ड में एग्जाम में दिया हुआ है तब हमें निकालना है। बट अगर हमें शॉर्ट में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने ये निकाला था, इधर हमने निकाला था ना कि हम अगर बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ए और सी को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहीं पे अगर हम पी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो ये देख लो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे कंसंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो रही है। अगर हम उसकी क्या नाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, तो इसके क्या कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्याऊ, यानी कि ये क्या है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ यानी कि कंसंट्रेशन ये बढ़ा रहे हैं तो रेट भी बढ़ रहा है, तो ये अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू एन की वैल्यू क्या निकल के आ जा रही है, 2 आ रही है। तो ये शॉर्ट मेथड है इसका निकालने का, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करके दिखाना है मुझे, इसको देख लो अच्छे से, इसका भी हमें रेट लॉ निकालना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है।